माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लब से संबंधित जानकारी मैंने चाहा था, जिसमें जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है कि हमारे यहाँ कितने, हमारे जिले में कितने क्लब संचालित हैं और कितनी शिकायत प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी का जानकारी आया है कि 3 शिकायत प्राप्त हुआ है। 3 शिकायत में 1 सही पाया गया है, 2 सही नहीं पाया गया है, ये जानकारी दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि शिकायत तीनों ही सही है, क्योंकि ये मेरे विधानसभा से का मामला है। मेरे विधानसभा मैं इसको पार करके घर में जाता हूं और एनएच में है, 10 मीटर 20 मीटर दूर नहीं है। जो जहां पर क्लब संचालित है वो एनएच के सड़क में गाड़ियां खड़ा होती है। मैं आपके माध्यम से मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, जब शिकायत सही पाया गया है और 2 साल तक इन्होंने जो लाइसेंस लिया क्लब के नाम से और 2 साल तक बार का बोर्ड लगा के बाकायदे संचालित किए और मध्य प्रदेश से दारू लाकर वहां पर धंधा किए हैं लगातार, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, क्या अगर जांच सही पाया है तो इसका लाइसेंस निरस्त करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने पूछा है कि उस जिला में कितना मतलब क्लब है, पूरा जिला में एक ही क्लब है और उनको जानकारी में दिया गया है, एक क्लब है, उसमें 3 शिकायत मिला। 3 शिकायत में 2 शिकायत सही नहीं पाया, 1 शिकायत सही पाया है और उसको हमारे अधिकारी स्तर से जांच नोटिस दिया गया है। नोटिस का जवाब अभी आया है और वो नोटिस का जवाब आया है और वो हमारे कमिश्नर स्तर में चल रहा है कार्रवाई। अगर कार्रवाई पूरा होगा तो उसको कार्रवाई किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उसको घेरिए मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 महीने हो गए। एक अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के जो सचिव विभाग अध्यक्ष बैठे हैं उनके साथ कमरों जी को आप बिठा दीजिए और जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जानकारी 3 महीना हो गया, 2 साल से हो गया, क्या मैं अधिकारियों को नहीं दिखा? लगातार वहां पर शिकायत आती रही, लगातार पुलिस कार्रवाई करती रही, तो विभाग क्या सो रहा था? माननीय आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, चूंकि मेरा विधानसभा का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे विधानसभा का मामला है, मैं स्वयं भी दारू नहीं पीता, मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, वहां के लोगों को क्लब की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लब के जो मेंबर हैं उसमें गुरु जी हैं, इंजीनियर हैं, पटवारी है, सब ऐसे लोगों का, और आप पूछेंगे उस मेंबरों को तो जानकारी नहीं किसी का, आधार कार्ड लेके बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या उस क्लब को निरस्त करेंगे क्या? क्योंकि शिकायत सही पाया गया है, ये लिपापोती पूरी जानकारी मेरे पास है। आपके बार का बोर्ड लगा के 2 साल तक जो आपका मापदंड है उसका पालन नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। अभी जब शिकायत हुई है तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है, तो आपके अधिकारी क्या चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते कि क्या कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, मेरे विधानसभा का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको पार करके मैं अपने घर में जाता हूं। आराम से पूछे ना जी, आप आराम से पूछिए कि मंत्री जी समझ जाए। दादी जी, मैं आपके माध्यम से दादी जी चाहूंगा, मुझे वहां पर एनएच में 10 मीटर दूर भी नहीं, एनएच से गाड़ियां सारी एनएच में खड़ा होती है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मंत्री जी, उस लाइसेंस को निरस्त करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत दुख किया है, कोई आपसी लड़ाई होगा, मेरे को जानकारी मिला है, इसलिए कुछ राजनीति की आपसी लड़ाई है, लेकिन उसको मैं ऐसे आपके नॉलेज में डाला हूं। ये जो हमारा सुनवाई चल रहा है, 1 महीने के अंदर कार्रवाई करूंगा, या निरस्त करना है या क्या करना है, 1 महीने के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 महीना नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रुकिए। आपत्तिजनक है कि मैं सुना हूं कि आपसी लड़ाई है, ये ऑब्लिगेशन, प्रश्नकर्ता के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मजाक अगली अलग बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लड़ाई नहीं है मेरे पास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मजाक कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई लड़ाई नहीं है। मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय संगत बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुक तो जाओ, किसी से नहीं, मेरी आप 1 मिनट रुक तो जाइए। मापदंड का पालन मैं बोल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी प्रश्न मत करिए, धीरे धीरे करिए कि मंत्री जी समझ जाए। दारू का चर्चा हो रहा है तो थोड़ा आराम से करिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न ये है,
हाँ। आपसी लड़ाई का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर वहाँ का आम जनमानस है, वहाँ के लोगों का मांग है, और मैं खुद भी वहाँ के उस विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो मेरी स्पष्ट है कि आपसी कोई लड़ाई का मामला नहीं। माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं वहाँ 3 क्लब, 2 साल तक आपका विभाग क्या कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि 3 क्लब चल रहा है, वो कह रहे हैं कि 1 क्लब चल रहा है। 1 चल रहा है, शिकायत 3 हुए। 3 शिकायत हुई जी, 3 शिकायत हुआ। एक व्यक्ति दारू का बोतल लेके कलेक्टर कार्यालय में जाके बैठ गया, उससे क्या मेरे विधानसभा की छवि खराब हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव का समय आ गया है, चूंकि मेरे विधानसभा का मामला है, वहां पर जिला मुख्यालय हमारा कलेक्टर कार्यालय है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि क्या आप इस लाइसेंस को निरस्त करेंगे क्या? हम सुन रहे हो, उसको जल्दी कार्रवाई करेंगे, निरस्त करने का जल्दी भी कार्रवाई कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो निरस्त भी करेंगे। निरस्त भी करेंगे। हाँ, आप अरे उनके जिले का आने दीजिए पहले, आप उनके जिले का आने दीजिए जहाँ का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मध्य प्रदेश से अवैध शराब आके बिकने का मामला है, तो माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो ढाबे और जो होटल संचालित है, वहां लगातार जो मध्य प्रदेश से जो दारू आ रही है वो लगातार बिक रही है। हौसले इतने बुलंद है कि एक सुचित्रा दास करके है, हाईवे ढाबा की संचालिका है, वो सीधे सीधे उसमें बोल रही है, चैनल में न्यूज उसमें बोल रही है। मोबाइल नीचे रखिएगा। हाँ, मोबाइल नीचे रखिए, पटल पे रख दूं, बोलेंगे तो नहीं, मोबाइल नहीं चलेगा। और जगह दारू अगर बिकना बंद हो जाएगा तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो अवैध ढाबे हैं और जो अवैध होटल हैं, जहां लगातार मध्य प्रदेश की शराब बिक रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आपसे अनुरोध है। एक तो आदेश जी इसका उद्बुद्ध भी नहीं होता है, उस पर्टिकुलर सिर्फ बार का मामला है, इसलिए अध्यक्ष महोदय अगर इसका कार्रवाई अध्यक्ष गुलाब कमरो जो बोला है उसको कार्रवाई करेंगे, 1 सप्ताह 1 महीना के अंदर कार्रवाई कर लेंगे। वो कह रहे हैं उस पर जांच करवा दीजिए। आपका आदेश होगा तो मैं उसका जांच उत्तर दूंगा। उस क्षेत्र में अगर ऐसा अवैध कहीं अगर है तो उसको भी जांच करेंगे, उसको ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मननगढ़ जो है उसको ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। सुनिए ना, बॉर्डर एरिया में बहुत दारू आता है। शिवराज सिंह चौहान जी का मननगढ़ और जनकपुर दोनों मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। एक मिनट, मैं समझा देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो नाम उल्लेखित किया गया उसको आप विलोपित कहाँ किया? ठीक है, नहीं मान लिया, अभी विलोपित कर दिया ना उसको। अरे विलोपित कर देंगे भाई, बहुत सारे अरे भाई कर देंगे। अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरे यार बैठो यार, ऐसा नहीं, आप ऐसे बताइए। भगत जी, भगत जी, एक मिनट मैं दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ समय, आप प्लीज बैठिए। भगत जी, मंत्री कौन है? ओ भगत जी, अगर वहाँ से अमरजीत भगत, सरकार इतने निकम्मी हो एक गई मिनट। है कि कोई पंजाब से ले आए, कोई माननीय उड़ीसा से ले आए, और शिवराज इतनी सिंह निकम्मी हो चौहान गई की है शराब अगर आके सरकार हमारे हमारे विधानसभा में बिक रहा है। मध्य प्रदेश के प्लीज। मुख्यमंत्री का। कौशिक जी बैठिए। पहली बार मंत्री जी अकेले खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। आप लोग उनको दाद देने के बजाय उनको उलझाइए मत। आप इधर साइड को ही बोल रहे हो, मैं इधर साइड को ही बोल रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए, अकेले जवाब दे रहे हैं, कोई आजू बाजू में है नहीं उनके। उनको थोड़ा शांति सुनिए ना, उनको मत। वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ, बहुत अच्छा yes. आंसर दे रहे हैं। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल आपसे विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश से लगातार जो वहाँ के माफिया हैं, चूंकि बॉर्डर एरिया है, वहां से लगातार शराब लाके जो वहाँ के ढाबे और होटल में अवैध बिक्री होती है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आप निर्देश देते हैं। चलिए कड़ी कार्रवाई करवा दीजिएगा, जांच करवा दीजिएगा। सुचित्रा दास एक जो ढाबा संचालक है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मीडिया में बोल रहे कि बाकी जगह का बंद कर, मध्य प्रदेश से आ रहा है तो मैं भी बंद कर दूंगी। तो ऐसे जो ढाबा संचालक है, पहले ये बताइए, वो ढाबा संचालक महिला है कि पुरुष है? महिला है। महिला है। हाँ, तो उस माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला है इसमें तो उत्तर होता है, आपका आदेश है, उसको भी जाकर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। अध्यक्ष जी, वो बिहान योजना, बिहान योजना के तहत चल रहा है। शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 3 नोटिस दी गई,
और एक शिकायत सही पाई गई और उसको नोटिस देने की बात की। जो शिकायत सही पाई गई वो किस प्रकार की शिकायत थी, एक ये बता दीजिए। और जो बार संचालक है वो बार किसके नाम से लाइसेंस बना है ये बता दीजिए, क्योंकि हमारी जानकारी में स्थिति ये है कि वहां गैंगवार की स्थिति बनी हुई है। दो बड़े राजनेता शराब के अवैध व्यवसाय को लेकर लड़ रहे हैं और दोनों नेता सत्तारूढ़ पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। देख जी, तो बार किसका लाइसेंस किसके नाम पे है, एक, और नंबर 2 नोटिस माने शिकायत जो सही पाई गई है वो शिकायत क्या है ये बता दीजिए। अध्यक्ष जी, ग्रीन पार्क, क्या बात? सचिन कुमार, एक मिनट भैया, सचिन कुमार, इतना बारीक पे मत जाइए। सच्चिदार शर्मा जी एक बार बोल रहा हूं तो सचिदार आपको समझ। जायसवाल, और बताना है। चलिए आगे के मैं बता देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। देखिए शर्मा जी, तहसीलदार सवाल वही है जिनके नंद कुमार साहब परसों वहां गए, चिमरी में गए थे और उनके घर में कॉफी पिए थे। ये तहसीलदार सवाल है जिनके नंद कुमार साहब और यहाँ के और एक नेता है रायपुर के सच्चिदानंद उपासने, ये दोनों आपके वहां गए हैं। नंद कुमार साहब और सच्चिदानंद उपासने जी परसों जाके चाय पी के आए हैं। देखिए सर, ये काम विलोपित होना चाहिए। अरे आप लोग की मर्जी से विलोपित होगा सब बात। मैंने नाम पूछा है, आप लोग का नाम आएगा विलोपित। के बारे में जानना चाह रहा है। ये तो नाम माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इनको पहले आप आरोप लगाए कि 2 कांग्रेसी वाले पर पीटा और जब भाजपा वाले का नाम नहीं दिया तो गलत हो गया। देखिए नंद कुमार साहब जी का क्या रिश्ता है इस बात संचालक प्लीज से? प्लीज और खुलासा करना पड़ेगा, बिल्कुल, और बिल्कुल। लाना पड़ेगा। ये तो ये हो गया